नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, जन्म कुंडली में विवाह योग को लेकर। प्रायः देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, माता पिता की चिंताएं और बढ़ती जाती हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि माता पिता यहाँ कर पूछते हैं कि अब बच्चों का विवाह होगा भी या नहीं। इसी विषय को लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश को विवाह के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यानी सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में अगर बलाबल के साथ बैठा है, किसी शुभग्रह से दृष्ट है या किसी अच्छे भाव से संबंध बनाकर बैठा है, तो ये माना जा सकता है कि विवाह अवश्य होगा। ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र बनते हैं। सप्तम भाव में 7 नंबर डला है। 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उसके राशि स्वामी कौन है। अगर शुक्र जो है बलाबल के साथ लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, एकादश में अगर बैठे हों और शुभग्रह से दृष्ट हों, तो ऐसा माना जा सकता है कि व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा। भाई सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, लग्न यानी व्यक्ति जिसको विवाह करना है वो स्वयं का व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं होती विवाह करने की, तो अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा होगा तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा भी होती है विवाह करने की। वही सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब का भाव होता है। जब भी कोई नया व्यक्ति अपने कुटुंब से जुड़ता है, इसलिए द्वितीय भाव का विचार किया जाना आवश्यक होता है। वहीं चतुर्थ से विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो सुखों का भाव है। यहाँ से घर परिवार का विचार किया जाता है, इसलिए यहाँ चतुर्थ का विचार किया जाता है। पंचम का विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेम का भाव है। आजकल देखा गया है कि लव मैरिज बहुत अधिक होते हैं। वहीं ये संतान का भी भाव है, इसलिए पंचम भाव का विचार किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम में जाके बैठ जाए तो 95% लव मैरिज का योग बनाता है। जैसे यहाँ पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं। और अगर सूर्य जाके सप्तम में बैठ जाए तो ये लव मैरिज का योग बना देंगे। ऐसा व्यक्ति 95% ऐसे व्यक्ति लव मैरिज की तरफ जाते हैं। वहीं सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम में ही बैठ जाए तब भी विवाह का योग बनता है। और सप्तम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए तब भी ये विवाह का योग बना देते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी अगर एकादश में बैठे तब भी ये विवाह का योग बनाते हैं, क्योंकि एकादश भाव भी मित्रता का भाव होता है। स्थायी मित्रता को यहाँ से देखा जाता है, इसलिए ये विवाह का योग बनाते हैं। विवाह के लिए एक उम्र होती है। अगर उस उम्र में सप्तम भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा आ जाए तो विवाह समय से हो जाता है। वहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का संबंध किसी भी तरह से शनि से बन जाए, यानी सप्तम भाव में शनि बैठे हों या सप्तम भाव के स्वामी के साथ शनि की युति हो जाए, जैसे कि सप्तम भाव के स्वामी यहाँ शुक्र हैं और शनि के साथ शुक्र कहीं भी युति में बैठ जाए, या सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये विवाह को विलंबित करा देते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी छठवें, 8वें में बैठ जाए तो तब भी विवाह में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी 6वें, 8वें में बैठा है तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि रिजेक्शन बहुत होते हैं। पता चला कि कभी यहाँ से बात नहीं बनी तो पता चला कभी सामने वाले की तरफ से बात नहीं बनी। यानी जो विवाह है, विवाह का जो वो रिजेक्शन में घूमता रहता है। कभी यहाँ से मना हो गया तो कभी दूसरी तरफ से मना हो गया। वहीं सप्तम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, ये भी विवाह को विलंबित कराने वाली स्थिति होती है। अब बात करते हैं कि विवाह कब होगा। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि अगर सप्तमेश की महादशा हो और शुक्र का अंतर आ जाए तो विवाह का योग बनता है। अब पता चला कि सप्तमेश की महादशा काफी समय बाद आनी है या सप्तमेश की महादशा निकल गई है,
तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह की महादशा में या तो सप्तमेश का अंतर आ जाए, या शुक्र का अंतर आ जाए, या गुरु का अंतर आ जाए, तब भी ये विवाह का योग बनाते हैं। लेकिन अगर ये भी स्थिति निकल गई है तो सप्तम भाव पर ग्रहों की पड़ने वाली दृष्टि से भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, जो ग्रह बैठा है उसका अंतर आ जाए अगर महादशा में, तब विवाह का योग बनता है। वहीं सप्तम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि है उस ग्रह का अंतर आ जाए महादशा में, तब भी ये विवाह का योग बनाते हैं। माना कि अगर इन चीज़ों से भी मतलब दूर, इन चीज़ों में भी अगर विलंब हो रहा है तो फिर जाके गोचर के हिसाब से भी विवाह का योग देखा जाता है। यानी गोचर में गुरु का संबंध अगर किसी भी तरह से सप्तम से बन जाए तो विवाह का योग बनता है। यानी गुरु अगर लग्न में, तृतीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, एकादश में अगर गोचर कर रहे हैं तब भी ये विवाह का योग बनाते हैं। इसमें से प्रबल कब बनता है, अगर लग्न में बैठे हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठेंगे तो सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे। वहीं अगर तृतीय में बैठे होंगे तो वह पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं अगर एकादश में बैठे हैं तो ये नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। यानी लग्न, तृतीय और एकादश में विशेष योग बनता है अगर गोचर में गुरुदेव इन भावों में बैठकर सप्तम को देख रहे हो। अब इसके लिए उपाय की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही विवाह के कारक होते हैं। इनकी आराधना करने से भी विवाह का योग जल्दी बन जाता है। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना, गुरुवार का व्रत करना, इन उपायों से भी व्यक्ति की शीघ्र विवाह की स्थिति बनती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।